जब पहली बार आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तब की कविता है। लेकिन आज भी कितनी जरूरी है ये इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप समझेंगे। और वो पहली बार अपने समर्थन से नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम के एक महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा, किसी और के नाम का लगा दिया। किसी एक पत्रकार ने हिम्मत करके उनसे कहा कि देवी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। तो उन्होंने गुस्से में घूम के कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में पूरे पेज पर एक लेख लिखा, मैं हरिद्वार में था, मैंने लेख पढ़ा, मैं रोया, लेकिन मुझे हिम्मत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री है, कल या तो माफी मांगेंगी या सरकार चली जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 4-5 दिन इंतजार किया, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया, मेरी सुन लेते थे उन दिनों। मैंने कहा, आपकी सरकार, आपके समर्थन की सरकार चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती है। वाजपेयी साहब बोले ही नहीं। मैंने बहुत जिद की, कुछ भी कई बार क्रोधा, तो धीरे से बोले, तो तू चाहता है हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा ना, मत गिराओ। मैं अडवाणी जी के पास गया, वो भी नहीं बोले। तो मैं दोनों से एक बात कह के आया, चुप रहना आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं जनता के बीच एक कविता लेके जा रहा हूं। साहब मुझे प्यार से सुनना, मैं जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि हूं। जनरल साहब मुझसे कह रहे थे, पिछली बार हमने तुमको चुनाव लड़ाने की कोशिश की, आप तो पार्टी में आते नहीं है, सांसद बन जाते, हो सकता है तुम भी मंत्री बन जाते। माफ कीजिए साहब, प्रवीण की ये जनता जो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं एक गर्वोक्ति कभी नहीं करता, लेकिन जीवन में पहली बार बोल के जा रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं है चुनाव ना लड़ने का, क्योंकि सांसद तो 542 हैं, हरिओम पंवार तो हिंदुस्तान में एक है। एक कविता लेके आया मैं, और इसलिए लेके आया कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति ना करे शहीदों का सम्मान, हम सह लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति शहीदों का अपमान करने की हिम्मत ना करें। बस ये मैं कहना चाहता हूं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, धाब जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को। और तालियां चाहिए साहब, जुड़ना मुझसे। मैंने दलों के लिए नहीं लिखा कभी, मैंने देश के लिए। मेरे दिल में देश के सिवा कुछ भी नहीं है, विश्वास करो। मैंने किसी लड़की को अपने दिल में इसलिए नहीं आने दिया कि देश बाहर ना निकल जाए। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने। कविता शुरू करता हूँ साहब। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर।
पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है प्रवीण, शहीदों की आत्मा ने सबने सुना होगा कि आज एक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोल रहा है, सरेआम आतंकवादी कहा जा रहा है। उन शहीदों की आत्माओं पर क्या गुजरी होगी, ये इस कविता का सौंदर्य बोध है, मैं इसलिए सुनाना चाहता था, सुनिएगा। बहुत सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। एक पंक्ति सौंपता हूँ, आपकी संवेदनाओं को सौंपता हूँ, आपको देश को प्यार करने की भावना को सौंपता हूँ। उस पर आप सब मुझे नवाज देना, इससे ऐसा लगे मुझे कि आप सचमुच सचमुच शुद्ध कविता सुन रहे हैं, शुद्ध कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। फिर दोहराता सुन रहे हैं। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़क गए होंगे। बहुत गुस्सा था साहब, ये तो कमाल ही कर दिया है। बहुत गुस्सा था मुझे, मैं बरसात में भीगा 3 घंटे इसलिए कि मेरे आंसू कोई ना देखे। मैंने गुस्सा कैसे जाहिर किया, अगर मेरे गुस्सा जाहिर करने का तरीका आपको पसंद आ जाए तो मुझे एक बार इतनी तालियों से नवाज देना कि मैं भूलूं न, जीवन भर ना भूलूं कि शालीमार गार्डन में चंद्रशेखर आजाद पार्क में मैंने कविता सुनाई थी। लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना था, इतने प्यार से नवाजा था मेरे गुस्से को। अपने गुस्से पर मोहर चाहता हूँ। मैं अनुरोध कभी भी नहीं करता जनता से, लेकिन आज अनुरोध कर रहा हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद नाम के पार्क में हूं और यहां से यादगार तालियां लेके जाना चाहता हूं। सुनना, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। अच्छा, यदि जय बोलनी है तो मैं बोलता हूँ, मेरे साथ सारे लोग एक साथ बोलें, भारत माता की। आवाज कम है, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। सचमुच मेरे लिए यादगार पल है ये, मैं जीवन में कभी नहीं भूलूं, कभी नहीं। ललित जायसवाल जी हैं कि चले गए? ललित जी, आपने अतुल जी ने मिलकर जो अट्टहास के कीर्तिमान स्थापित किए थे प्रवीण से मिलकर, ये भी उल्लास नाम जरूर है और कविता के लिहाज से बहुत रिच कवि सम्मेलन, बहुत इसको कहना चाहिए अमीर कवि सम्मेलन आपने किया है। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदियां भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। मैंने शेखर जी पर कविता लिखने के लिए उनकी जीवनी पढ़ी। एक घटना मुझे ऐसी मिली जो शायद आपने नहीं सुनी हो, शायद नहीं सुनी हो। दुनिया के किसी भी क्रांतिकारी के मुंह से ऐसी बात कभी निकली नहीं जो चंद्रशेखर आजाद के मुंह से निकली। इकलौते बेटे थे, माँ बाप गरीब थे, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में रहते थे।
मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, 70 साल में हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर आजाद के गांव गया, पहला प्रधानमंत्री। गांव में रहते थे, गरीब थे, माता पिता, कोई भाई बहन नहीं था। चंद्रशेखर आजाद खजाने लूटते थे, आजादी की लड़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। एक बार किसी ने, गांव वाले ने आके उनसे ये कहा कि शेखर, तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है? घर में रोटी के लिए अन्न नहीं है, माँ बाप के भूखे मरने की नौबत है। कम से कम इस संदूक में से इतना पैसा तो घर भेज दो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद ने 2 वाक्य बोले। एक वाक्य बोलते समय उनकी आंखें गीली थी, तुरंत अगला वाक्य बोलते समय उनकी आंखों के डोरे लाल थे। पहला वाक्य आंखें गीली करके बोले, क्या क्रांतिकारियों माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? और साहब जीवन भर याद रखना, मैंने जिस दिन से पढ़ा मुझे लगा मेरे लिए देश ऐसा ही शहीद हो सकता है। अगले ही पल आंखें लाल करके कहा कि तुम उनको रोटी नहीं खिला सको तो मुझे खबर करने आना, मैं किसी दिन रात के अंधेरे में गांव आऊंगा और दोनों के सीने में अपने पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। इसको राजनीति आतंकवादी बताई थी। मैं शेखर पर आधी मिनट बोलता हूं, केवल आधी मिनट में नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं क्या था चंद्रशेखर आजाद। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है। जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी। जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी। जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली। आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था। इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था। जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, क्या लिखा है मेरे भाई ने कहा, ये लाइन मत लिखो, किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। साहब अतुल गर्ग जी, आपके सामने बोलता हूं, भगवान राम हमारे रक्षक हैं, हमारे देवता हैं, मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक हैं, हमारे देवता हैं, मैंने नहीं देखे। मैंने अपने वो फौजी सैनिक देखे हैं जो सीमा पर बैठ करके हमारे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए देवता वो सिपाही है, सैनिक है, फौजी है, वर्दी है जो हमारी रक्षा करने के लिए सीमा पर बंदूक लेकर खड़ी है। क्या हुआ? इसे ही ऐसे ही शहीद हुए। मैं 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैंने कभी ये चिंता नहीं की कि किसी की भावनाएं आहत होंगी, होती हो तो हो। जो मैंने कहा, मैंने कहना चाहा, वो मैंने कह दिया। आजादी के समर्थन मांगता हूं, आपको लगे कि इस भावना को इस देश में जगह मिलनी चाहिए। आजादी के कारण जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी। और अतुल जी माफ करना, आप यहां नहीं होते तो शायद मैं इस कविता का चुनाव नहीं करता। मैंने तभी लिखी थी ये पंक्तियां क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद अब लौटे उसके बाद 18 साल बाद या 19 साल बाद मैंने तभी कहा था, जो भारत माता की जय के नारे गान, शुद्ध कविता सुनना आप, हो सकता है सब भाजपा के हों, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। और तालियां बजाओ तो अगली 2 पंक्तियों में बजाना, कहने की हिम्मत मैं करूंगा, समर्थन करने का हौसला आप करना। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे,
जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे, जीव शहीदों पर थूके वो जीव, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी, जो सीन, अंतिम छंद सुन लीजिए, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, उनकी जगह बता रहा हूं, और तुम्हारी जगह केवल बासी अखबार हैं, केवल बासी अखबार। थोड़ा सा हिम्मत करो योगी जी, केवल बासी अखबारों की चीजें हैं वो लोग। सुन, वे देवों की लोकसभा के अंग बने, मेरी कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां समझ जाओ तो मुझे प्यार देना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की